वेलकम टू हाई गर्ल्स। आज हम पर्सनल हाइजीन के मुतालिक बात करेंगे और इसमें हम जिस टॉपिक को आज डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा प्राइवेट पार्ट्स पे अनवांटेड हेयर का रिमूवल। हमारे प्राइवेट पार्ट्स पे जो अनवांटेड हेयर होते हैं उनको किस तरह से रिमूव किया जाए, उसको रिमूव करने के क्या क्या तरीके हैं, कितने अरसे बाद रिमूव किया जाए और ये हम अपने बच्चों को किस तरह से कन्वे कर सकते हैं, ये सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं डिस्कस करना। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो जो है वो आप तक सबसे पहले पहुंचे, उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और कोई वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। अच्छा, हम अपने बच्चे को क्या बताएंगे जब 10 साल का बच्चा या बच्ची हो जाए तो उसको, बच्ची को माँ और बच्चे को बाप, ये बताएंगे कि हर औरत और हर मर्द जब वो बच्चा या बच्ची हो 10 साल के बाद उसके अनवांटेड हेयर आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो हर हफ्ते में एक दफ़ा कोई भी आप दिन बना लें, फ्राइडे बना लें या संडे बना लें, वो उस दिन जो है आपने इनको साफ़ करना है, क्लीन करना है। अब उस क्लीनिंग के 3 तरीके इस वक्त राइजुल वक्त हैं। पहला तरीका ये है हेयर रिमूवल लोशन या हेयर रिमूवल क्रीम। दूसरा तरीका ये है वैक्सिंग। तीसरा तरीका है रेजर्स। ठीक है, पहले हम बात करेंगे हेयर रिमूवल क्रीम और हेयर रिमूवल लोशन की। पर्सनली मैं आपको हेयर रिमूवल क्रीम और हेयर रिमूवल लोशन प्राइवेट पार्ट्स के लिए कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगी, कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगी। लेकिन सम टाइम एक कोई अर्जेंसी होती है या ऐसी सूरत हाल होती है कि आपको वो यूज़ करना ही होता है। लाइक आप प्रेग्नेंट हैं, प्रेगनेंसी में जो ख़ातून का पेट होता है वो इतना बड़ा हो जाता है कि वो अपने प्राइवेट पार्ट को देख नहीं पाती या किसी और तरीके से उसकी सफाई नहीं कर पाती। तो उस टाइम पे अगर आप ये, मतलब किसी एक ऐसी ज़रूरत के टाइम पे जब कोई और तरीका आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, उस टाइम पे आप ये हेयर रिमूवल लोशन या हेयर रिमूवल क्रीम इस्तेमाल कर सकती हैं। अदरवाइज़ आप इसको आदत ना बनाएं। माना कि सबसे आसान तरीका यही है कि जस्ट आपने अप्लाई किया, 2 से 3 मिनट वेट किया, उसके बाद सारे हेयर साफ। लेकिन ये आपकी स्किन के लिए हार्मफुल है, आपके वजाइनल पार्ट के लिए हार्मफुल है और आपके अपने लिए हार्मफुल है। जिन बच्चियों की या जिन ख़वातीन की जो स्किन है वो सेंसिटिव होती है, सबसे पहला उसका जो साइड इफ़ेक्ट होता है वो ये होता है कि स्किन जो होती है वो काली हो जाती है, उसका कलर बहुत ख़राब हो जाता है। दूसरी बात कि आपकी जो हेयर ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा होने लग जाती है। तो इसलिए मैं कभी भी आपको रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप ये हेयर रिमूवल क्रीम या हेयर रिमूवल लोशन जो है वो प्राइवेट पार्ट की क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल करें। दूसरा तरीका मैं आपको बता रही थी वैक्सिंग। वैक्सिंग जो है वो थोड़ा पेनफुल तरीका है, उसमें पेन होती है, लेकिन उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो गुड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा हैं। उसमें ये होता है कि फौरी तौर पे तो आपको पेन हो रही है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपके बालों की ग्रोथ कम हो जाती है। प्राइवेट पार्ट्स पे आपके बालों की ग्रोथ कम हो जाती है और फिर एक वक्त वो आता है कि आप 1 महीने तक आपको ज़रूरत ही पेश नहीं आती, क्योंकि बालों की ग्रोथ ही इतनी आहिस्ता हो रही होती है और इतनी कम हो रही होती है कि 1 महीने तक आपको ज़रूरत ही पेश नहीं होती कि आप वैक्सिंग करें। ये वैक्स का सबसे बड़ा गुड इफ़ेक्ट है। हमारी जो माएँ, नानियाँ, दादियाँ, तब तो ये वैक्सिंग नहीं पाई जाती थी। वो लोग क्या करती थी, वो जो राख होती है ना, लकड़ियाँ इस्तेमाल की जाती हैं जिन चूल्हों में, जब लकड़ी बुझ जाती है तो चूल्हे में राख पड़ी होती है, उस राख को इस्तेमाल करती थी बालों को उखेड़ने के लिए। उस राख की एक छोटी सी चुटकी पकड़ के पिंच में वो बाल को लगाई और बाल खींच दिया। वो इससे भी ज़्यादा तकलीफ दे अमल था, लेकिन उसका फ़ायदा ये होता था हमारी माँओं को या दादियों नानियों को कि उनके बाल जो थे वो काफ़ी लंबे अरसे तक नहीं आते थे। उन बालों की ग्रोथ कम हो जाती थी क्योंकि वो जड़ से निकल जाते थे। अगर आप क्रीम या लोशन यूज़ करते हैं वो सिर्फ सरफेस के ऊपर से कट हो जाते हैं, लेकिन उनकी जड़ अंदर मौजूद रहती है स्किन के अंदर। दूसरे या तीसरे दिन
दोबारा उनकी ग्रोथ शुरू हो जाती है। ठीक है। अच्छा, अब हम तीसरे तरीके की बात करते हैं। तीसरा तरीका है रेज़र। मार्केट में 2 तरह के रेज़र अवेलेबल हैं, जेंट्स के लिए अलग, लेडीज़ के लिए अलग। उसके अलावा इलेक्ट्रिकल रेज़र्स भी अवेलेबल हैं जो हर किसी की पहुंच में नहीं होते, लेकिन ये जो नॉर्मल मैनुअल रेज़र्स होते हैं वो 20 से 30 रुपए में 2 रेज़र मिल जाते हैं। लेडीज़ के लिए अलग होते हैं और जेंट्स के लिए अलग। लेडीज़ का पार्ट चूँकि जेंट्स से डिफरेंट है, इसलिए उनके रेज़र की शेप भी डिफरेंट बनाई जाती है। उसमें यह होता है कि आपने हफ्ते बाद अगर आप अपने बॉडी को साफ़ करें, क्लीन करें, तो आप 1 हफ्ते बाद आराम से दोबारा क्लीन कर सकते हैं। ड्यूरिंग अ वीक आपको ज़रूरत पेश नहीं आती कि आप दोबारा साफ़ करें। आप अपनी बच्ची को या बच्चे को रेज़र को कैरी करना सिखाएं। आप अपनी लेग पे अप्लाई करके दिखाएं कि आप इस तरह से कैरी करेंगे, क्योंकि सबसे आसान तरीका यही लगता है कि रेज़र जो होता है वो कम हार्मफुल होता है, आपकी स्किन को भी हार्म नहीं करता, उसके अलावा ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं होती। तो अगर आपको वैक्सिंग का तरीका जो है वो तकलीफ़ दे लग रहा है तो आप वैक्सिंग भले ना करें, लेकिन आप लोशन और क्रीम्स की तरफ भी मत जाएं प्लीज़, क्योंकि ये जो लोशंस, हेयर रिमूवर लोशन होते हैं या हेयर रिमूवर क्रीम्स होती हैं, ये आपकी प्राइवेट पार्ट्स के लिए डिज़ाइन ही नहीं किए होते। ये सिर्फ आपके लेग्स के जो एक्स्ट्रा हेयर हैं या आपकी बाजू पे बहुत ज़्यादा हेयर हैं उसके लिए डिज़ाइन की जाती हैं। तो आप रेज़र यूज़ करना सिखाएं अपने बच्चे को और साथ में उसे उसकी आदत बनाएं कि आप 1 हफ्ते बाद ये यूज़ करेंगे। आप उससे पूछें और इस तरह पूछें कि उसे एम्बैरेसमेंट ना हो, वो आपसे डिस्कस करना आसान समझे। अगर उसे लगे कि मुझे डर लगता है, मैं कैसे यूज़ करूं, तो आप उसका डर जो है वो ख़त्म करें और उसे बताएं कि ये आपकी बॉडी के लिए, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इंशाल्लाह थोड़े ही टाइम में 1 माह बाद, 2 माह बाद बच्चा यूज़ टू हो जाएगा और आपके लिए भी आसानी हो जाएगी, बच्चे के लिए भी आसानी हो जाएगी। वो बातें जो माँ बाप बताते हैं वो दोस्त या कज़न्स कभी नहीं बता पाते। माँ बाप चूँकि प्रैक्टिकल लाइफ गुजार रहे होते हैं, उन्हें पता होता है कि क्या चीज़ हमारे बच्चे के लिए ठीक है और क्या चीज़ हमारे बच्चे के लिए ठीक नहीं है। तो इसलिए काइंडली अपने बच्चों को खुद रहनुमाई दें, किसी दूसरे की रहनुमाई पे मत छोड़ें। ये कोई शर्म की बात नहीं है। हमने उन्हें सिखाना है कि उन्होंने कैसे रहना है, उन्हें कैसे रहने का तरीका क्या होना चाहिए। अगर हम माँ बाप ही नहीं सिखाएंगे तो बाहर के लोग तो कभी भी सिंसियर नहीं होते बच्चों से, या किसी और के बच्चे का कौन दर्द लेता है। तो मेरी राय ये है, मेरी सजेशन यही है कि अपने बच्चों को ऐसा वक्त जब उनकी टीनेज स्टार्ट हो रही होती है तो उस वक्त आप उनके दोस्त बन जाइए। उस वक्त माँ बाप बन के कुरख्त बिहेव ना करें। उनको बताएं कि हम आपके दोस्त हैं, हम आपको बताएंगे आपकी कोई भी मुश्किल है, कोई भी मसला है, उनको बताएं और वो आपके साथ चलेंगे। एक वक्त आएगा कि आप जैसा परफेक्ट इंसान चाहते हैं वो वैसा परफेक्ट इंसान बन जाएंगे। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।